सुजाता के आए दिन रोज रोज नई नई बीमारियों से पूरा घर थक चुका था। कभी सर दर्द, कभी पेट में मरोड़, तो कभी चक्कर आना, तो कभी थकान का बहाना। बीमारियां इतनी कि दवाइयां भी कम पड़ जाएं। रोज का बहाना तो चल भी जाता, लेकिन जब घर में अगर कभी कोई मेहमान भी आने वाला होता तो सुजाता तुरंत ही पलंग पकड़ लेती, या कोई छोटी मोटी पूजा करनी हो तो भी तुरंत पलंग पर लेट जाती, ये कहते हुए कि उसे पेट में बहुत गैस बन रही है, जी मिचला रहा है, उल्टी सी आ रही है। किचन में जाने के नाम से उसे बुखार चढ़ जाता। रोज सुबह सुबह पूरे घर वालों को पता रहता कि आज किसी नई बीमारी का पता चलेगा। सुबह उठते ही जैसे ही शांति जी सुजाता के कमरे में जाकर पूछती हैं, बहू आज कैसा लग रहा है? आज ठीक तो हो? कुछ काम कर सकती हो? तो सुजाता तुरंत ही करवट बदलते हुए बड़े ही मरियल सी आवाज में बोलती, माँ जी आज तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही उठने की, बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा, पूरे शरीर में दर्द है। बेचारी शांति जी क्या करती, कितना भी कुछ कह लो सुजाता के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ने वाला था। ज़्यादा बोलने पर रोने धोने लगती, बेचारी बन जाती। सुजाता की इस हरकत से बस शांति जी ही नहीं बल्कि उसका पति राजेश भी अब परेशान रहने लगा था। अब उसका घर आने का मन ही नहीं करता। ऑफिस से आने के बाद पूरे दिन की थकान के बाद भी उसे घर में कभी कोई खुशी का माहौल मिला ही नहीं, कभी दिखा ही नहीं। जब देखो तब माँ रसोई में चिढ़ते हुए खाना बना रही होती और उसकी बहन पूजा घर की साफ सफाई में लगी रहती, और सुजाता अपने कमरे में दरवाज़ा बंद कर बड़े ही आराम से मोबाइल में घुसी रहती। ये लगभग रोज का सीन बन चुका था। घर का ये माहौल देख राजेश का मन अब घर से उठने लगा था। वो घर आना ही नहीं चाहता था। कितनी बार तो उसने सुजाता को समझाने की कोशिश की, उससे कहा कि सुजाता अभी माँ बुलाए या कोई काम पड़ जाए तब तुम्हारी आवाज़ एकदम सीरियस हो जाती है, मरियल सी हो जाती है। लेकिन मैं अगर कमरे में बैठा रहूं, मेरे साथ बातें करने में तो तुम्हारी आवाज़ से बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम बीमार हो या तुम्हें रत्ती भर की भी कहीं तकलीफ है। मुझसे बातें करते समय तो तुम एकदम फिट रहती हो। बस पति की बात सुनते ही सुजाता अपना इमोशनल ड्रामा फैलाने लगी। तुरंत ही उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते और वो रोते हुए कहती, जिसको तकलीफ होता है ना राजेश, वही समझता है। तुम्हें लगता है कि मैं नाटक कर रही हूँ? जब मेरी जगह तुम रहोगे तब तुम्हें समझ में आएगा मेरी तकलीफ, मेरा दर्द। मैं तो जानबूझकर तुम्हारे साथ हंस हंस के बातें करती हूँ ताकि तुम परेशान ना हो, लेकिन तुम्हें मेरा हंसना भी नाटक लग रहा है। तो ठीक है, मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगी। राजेश सब कुछ जानता था कि ये सब बस एक नौटंकी है, लेकिन आखिर कब तक कोई ये नौटंकी बर्दाश्त भी करेगा। सुजाता जैसी औरत को सीधा करना कुत्ते की दुम सीधी करने के बराबर है। जब ऐसा ही लगभग रोज का हो गया था तो एक दिन राजेश के पापा सुरेश जी ने कहा, राजेश अब बहुत हो गया, इसे डॉक्टर के पास ले चलते हैं, कहीं कोई सच में बीमारी ना हो। इतना नाटक तो कोई जानबूझकर करना भी मुश्किल है। सीधे साधे शरीफ लोग बहाने से सुजाता को डॉक्टर के पास ले गए। पहले तो सुजाता को लगा कि वो घूमने जा रही है, लेकिन अचानक से डॉक्टर के पास जब गाड़ी रुकी तो सुजाता सकपका गई। अब क्या करें, मजबूरी में उसे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। साथ ही साथ पूरा परिवार भी गया था। डॉक्टर निधि एक तेज तर्रार और हंसमुख डॉक्टर थीं। जैसे ही सुजाता ने अपनी राम कहानी शुरू की, डॉक्टर ने सुनते सुनते ही
टेबल पर हाथ पटका और मुस्कुराते हुए बोली, शांति जी, बीमारी बहू की नहीं, बीमारी तो पूरे घर की है जो इसकी नौटंकी में उलझा हुआ है। डॉक्टर की बात सुन सुजाता सकपका गई। शांति जी ने कहा, मतलब? तो डॉक्टर निधि हंसते हुए कहती हैं, देखिए, इसका बीपी, शुगर, हार्ट सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बीमारी है, बैठे बैठे आपके बहू के पूरे शरीर की नसें सो गई हैं, अब उन्हें जगाने की ज़रूरत है। और उसका एक ही सिंपल तरीका है, झाड़ू, पोछा, बेलन, और पूरे दिन में बस 1 घंटे का आराम। देखिए, 1 महीने में आपकी बहू की सारी बीमारी छूमंतर हो जाएगी, सारी नसों में खून दौड़ने लगेगा। डॉक्टर की बात सुन सुजाता के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, लेकिन पूरा क्लिनिक ठहाकों से गूंज उठा। रिसेप्शन पर बैठी नर्स तक बोल पड़ी, मैडम, ऐसी बीमारी तो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। एक बार फिर से डॉक्टर के साथ साथ पूरा क्लिनिक हंस पड़ा। अब सबके सामने सुजाता को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। नजरें नीचे किए वो सबके बीच में हंसी का पात्र बन गई थी। शांति जी, सुरेश जी और राजेश लगातार सुजाता को देखे जा रहे थे। सुजाता किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रही थी, वो शर्म से गड़ी जा रही थी। अगर उसे जरा सा भी पता होता कि यहाँ उसके साथ ये सब होने वाला है तो वो सपने में भी कतई यहाँ आने के लिए कभी भी तैयार ही नहीं होती। फिलहाल तो अब जो होना था हो गया। शांति जी, सुरेश जी और राजेश, इन तीनों को इतना तो पूरा पता हो गया था कि सुजाता को कहीं से भी कोई भी बीमारी नहीं है। डॉक्टर को तो जो कहना था कह दिया। अब बारी थी घर वालों की। घर लौटते समय शांति जी ने सुजाता से साफ साफ शब्दों में कहा, बहू, सुना ना तुमने, तुम्हारे पूरे शरीर की नसें सो गई हैं, इसलिए अब से हर दिन तुम्हारी थेरेपी होगी। सुबह उठते ही तुम्हें पूरे घर में झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा साफ सफाई के साथ साथ सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना सब कुछ करना पड़ेगा। तब जाकर तुम्हारी नसों में खून दौड़ेगा और यही होगा तुम्हारा असली इलाज। तभी राजेश भी बीच में बोल पड़ा, हाँ माँ, सही कहा तुमने। अगर सुजाता ने अपनी नसें खोलने के लिए ये थेरेपी नहीं की तो फिर अगली बार इसी डॉक्टर के पास ले जाकर इसे एडमिट करेंगे, और तब तक एडमिट रहेगी जब तक इसकी नसों के साथ साथ इसका दिमाग भी सही ना हो जाए। इस बार राजेश थोड़ा गुस्से में बोला। बेचारी सुजाता पूरे रास्ते बेचारी बनी पति, सास, ससुर सबकी बातें सुनते हुए आ रही थी और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल रही थी, क्योंकि अब उसका हर बहाना बेनकाब हो चुका था। अगले दिन सुबह 5 बजे ही शांति जी ने सुजाता का दरवाज़ा पीटते हुए उसे जगाते हुए बोली, बहू, चलो उठ जाओ, सुबह हो गई है, तुम्हारे थेरेपी का टाइम हो गया है। राजेश भी तुरंत उठ बैठा। हाँ सुजाता, उठो, चलो, नहीं तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और पता है ना, इस बार एडमिट भी होना पड़ेगा, और डॉक्टर कैसी है ये भी पता है तुम्हें। हम उस डॉक्टर को नहीं छोड़ेंगे, बहुत अच्छी डॉक्टर है, तुम्हारी बीमारी को उसने दिल से पकड़ा है। तो चलो जल्दी करो, थेरेपी का टाइम हो गया है। कहाँ 8 बजे 9 बजे आराम से उठने वाली सुजाता बुरी तरह से बेइज्जत होने के बाद बिना कुछ बोले चुपचाप मुंह बनाते हुए किचन की ओर बढ़ गई। जिंदगी में जब से वो ससुराल आई थी पहली बार सुबह सुबह उसने किचन का मुंह देखा था। अब उसके मुंह से गलती से भी कोई भी बीमारी का बहाना नहीं निकलता था। इतने नाटक के बाद तो जाकर उसने अपनी गृहस्थी संभाली थी। धीरे धीरे सुजाता को अपनी गृहस्थी संभालता देख राजेश और शांति जी के चेहरे पर सुकून लौटा था।
दोस्तों, क्या डॉक्टर का झाड़ू वाला इलाज सही था? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।